Hello and welcome to Hope Tushant Yadav and welcome to this unique series called Predicting the Unpredictable. यूपीएससी का जो प्री है वो अनप्रिडिक्टेबल गेम है, इसको भी प्रिडिक्टेबल बनाने में निकल चुका हूँ। आप मुझे पागल कह सकते हैं, वो अलग बात है लेकिन क्या हम इस अनप्रिडिक्टेबल गेम को थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बाई वे ऑफ स्मार्ट वर्क वी कैन अचीव दिस, और मैंने ऐसा 2022 में किया भी है। दीज आर सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप जाकर चेक कर लो, जहाँ पर मैंने पूरा समझाया है कि हमने इस चीज़ को कैसे किया है। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको प्री में सक्सेस मिलेगी साहब, अगर आपने इसको ढंग से अप्लाई भी किया। करने से, फॉलो करने से नहीं मिलेगी, सिर्फ इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आज मैं आपको एनवायरनमेंट के 3 बेहतरीन टॉपिक, 3 मोस्ट प्रिडिक्टेड टॉपिक्स बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जादू कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है साहब। ये मैं यहाँ पर कोई तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो आपको सच में करना चाहिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करके उसको रियल लाइफ में, रियल लाइफ मीन्स जो अभी हो रहा है, करंट अफेयर्स, कंटेम्पररी इशूज़, वहाँ पर जाकर आपको इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए और ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, रैशनल के साथ मैं समझाता हूँ, आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आपके दिमाग के सारे तार झंझना जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिए नहीं करिए, कॉमेंट शेयर ये सब दूसरी बात है। पहली बात यह है कि आप इनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट तो करिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर टीचिंग्स को इंप्लीमेंट कर लिए तो आपका सक्सेस का रास्ता तो बन जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अंत तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा और इसको इंप्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको प्री में क्लैरिटी मिलेगी, आप एक प्लान पर चल सकेंगे। देखिए, ये न्यूज़ तो आपने भी देखी होगी, महाबली फ्रॉग्स वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिकग्निशन। इन्वायरमेंट बड़ा ऐसा टॉपिक है, कहीं से भी कुछ पूछ लेता है। मैं आपको रैशनल समझाता हूँ। देखिए, सिंपल से एक बात समझिए, गॉड इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ गॉड। मैं तुक्केबाजी से नहीं, रैशनैलिटी पर बात करूंगा आपसे। जितनी चीज़ें बताऊंगा रैशनल होंगी तो मानिएगा, नहीं रैशनल हो तो अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन रैशनैलिटी की बातों को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने लेवल पर, अपने जीवन पर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको एग्ज़ाम में भी सक्सेस मिलेगी और लाइफ में भी। महाबली फ्रॉग वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिकग्निशन, ये 18 जनवरी 2023 की न्यूज़ है, महाबली फ्रॉग। और इसमें रिसेंटली हुआ क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये है कि महाबली फ्रॉग विच बरीज इटसेल्फ ऑल थ्रू द ईयर एंड सर्फेसेस ओनली वन डे टू ले एग्स इज वेटिंग टू बी एलिवेटेड एज स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला। यानी स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला की बात हो रही है, और ये बात अभी भी हो रही थी। वंस अगेन अ प्रपोजल फॉर असाइनिंग अ ऑफिशियल टैग फॉर द महाबली फ्रॉग टू कम अप बिफोर द स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड विच वॉज रिकमेंडेड बाई द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये न्यूज़ आपने पढ़ी और हमने भी न्यूज़ पढ़ी ये बात, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की न्यूज़ पहले भी कभी पूछ चुका है? आंसर इज यस। ये न्यूज़ है 2015 की, 24 अप्रैल 2015, ग्रोइंग थ्रेट टू ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल है और ये 2015 में ऐसी न्यूज़ आई थी कि द मैग्निफिसेंट बर्ड्स वर अ कॉमन साइट इन द वेस्टर्न घाट्स आर रेयरली सीन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड बहुत सी और वजह से, और जिसकी वजह से यूपीएससी ने 2016 में सवाल पूछा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं रैशनैलिटी के बेसिस पर बात करूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? आंसर इज वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि देखिए न्यूज़ में ही लिखा है कॉमन साइट इन वेस्टर्न घाट। आंसर इज वेस्टर्न घाट। आंसर से मतलब नहीं मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि करंट अफेयर में कोई चीज़ थी, उसका रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अगर वो वेस्टर्न घाट, देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वेस्टर्न घाट से कभी और भी सवाल पूछे? बहुत ढेर सारे सवाल पूछे वेस्टर्न घाट से। ये भी पूछा है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स इन रिव्यूज आर रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर मुझे 2 क्लू मिल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। क्यों? देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसके पूछे जाने की वजह। द मैस्कॉट ऑफ द 35th नेशनल गेम्स हेल्ड इन केरला इन 2015 वाज अम्मू द ग्रेट हॉर्नबिल, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इसको बोलते हैं। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश की, केरला की, और ऐसा ही इनका सिंबल है। देखिए, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आप देख सकते हैं, अम्मू का ये साइन देख सकते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर ये न्यूज़ में है। 2015 में ये न्यूज़ में था, यहाँ पर हेल्ड हुआ था नेशनल गेम हेल्ड इन केरला 2015 में, और 2016 में डायरेक्टली पूछा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश केरला एंड ग्रोइंग थ्रेट टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। वेस्टर्न घाट भी था, इसलिए साथ में डायरेक्टली सवाल आपसे वहाँ से पूछा। आई होप यू आर गेटिंग माई रैशनल। इसके पूछे जाने की वजह क्या है? अच्छा, तो फिर अगर ये पूछा जा सकता है तो ये क्यों पूछा जाएगा? सबसे पहली बात,
अबाउट महाबली फ्रॉग, है ना, इनको पिंक फ्रॉग भी कहते हैं एंड पिग्नॉज फ्रॉग भी कहते हैं। ये एंडेमिक हैं वेस्टर्न घाट का। तो आपको एंडेमिक का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट वी मीन बाय एंडेमिक, एंड वेस्टर्न घाट अगेन अपीयर हो रहा है, विच मीन्स कि ये एक प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है साहब। अब देखिए, मैं भी यूपीएससी के एग्जामिनर के अंदर तो एकदम बैठ नहीं गया हूँ, है ना, कि वो कौन से सवाल बनाएगा। मैं तो आपको बहुत ढेर सारे टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन मैं इतने भी ढेर सारे नहीं बताऊंगा जो पूरी दुनिया बताती है कि पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ लीजिए दुनिया में, फिर वहाँ से पूछेगा। मैं चुल्लू भर बताता हूँ, बाल्टी भर बताता हूँ, चुल्लू भर आएगा और आप वहाँ पर लगा लेंगे। तो अगर 100 में कम से कम आप समझिए कि 25, 30, 35 सवाल भी अगर आपने थोड़े से प्रिडिक्ट कर लिए, तो 30 सवाल तो स्टैटिक के होते हैं। 30-35 सवाल 60-70 की रेंज में अगर पहुंच गए आप अच्छे सेफली, तो आप प्रीलिम्स क्रॉस कर लेंगे। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी साहब। तो ये रैशनल क्यों बैठ रहा है? क्योंकि वेस्टर्न घाट की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर केरला की बात हो रही है ना। सिंपल एग्जांपल मैं आपको केरला के बारे में बता रहा हूँ। और IUCN का जो स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड है, इसलिए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी बात हो रही है स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला की और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए महाबली फ्रॉग वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिकग्निशन। इसलिए, और ये लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए, है ना, ये तो लेटेस्ट खबर है बॉस, इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। IUCN की रेड लिस्ट में क्या क्या होता है, एक्सटेंट, एक्सटेंडेड, वाइल्ड, थ्रेटन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन एंड लीस्ट कंसर्न। ये नियर थ्रेटन कंजर्वेशन स्टेटस में आती है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है? आंसर इज यस। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? महाबली फ्रॉग। दूसरा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के ऊपर अगर 2016 में पूछा, क्या 2023 में नहीं पूछा जा सकता? सर व्हाट इज़ द रीज़न कि ये 2023 में दोबारा पूछा जाए, है ना, आप पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए, एक न्यूज़ आई थी अभी रिसेंटली 16 जून 2022 को, जून से आराम से पूछ सकते हैं, करंट अफेयर की कैटेगरी में। ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, द वनरेबल बर्ड टॉर्चर टू डेथ इन नागालैंड। नागालैंड की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, ट्विटर में भी आपने वीडियो देखी होगी, जहाँ पर एक आदमी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को मार रहा था और उसके साथ बड़ा ही इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा था। अ डिस्टर्बिंग वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में रही है इस बार भी। तो 2023 में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है और इस बार न्यूज़ में भी है, तो अगेन उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। साथ में आपको याद रखना वेस्टर्न घाट तो है ही कॉमन, विच मीन्स कि हमने दो टॉपिक आइडेंटिफाई किया, महाबली फ्रॉग एंड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज के द हिंदू में जो आज मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ, तो 25 जनवरी 2023 में ये हिंदू में आर्टिकल आया, द मास मोर्टेलिटी ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल इन आंध्र प्रदेश रेजेस कंसर्न। अगेन ऑलिव रिडले टर्टल जो है न्यूज़ में हमेशा रहता है और इस पर सवाल बहुत बनते हैं। यूपीएससी ने 2013 में, 2015 में, 2019 में 3 बार सवाल पूछ चुका है। 2013 में पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया, घरियार, है ना, लेदर बैक टर्टल, टर्टल के बारे में पूछा था, माफ़ कीजिएगा, ऑलिव रिडले टर्टल नहीं, लेकिन टर्टल एज अ टॉपिक जरूर पूछा था। स्वैम्प डियर 2013 में। 2015 में तो डायरेक्टली पूछा था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन क्या था, ऑलिव रिडले टर्टल था। और यहाँ पर 2019 में सवाल पूछा कि सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल आर हर्बीवोरस, यानी यहाँ पर अगेन टर्टल्स के बारे में बात की। तो क्या जब टर्टल्स के बारे में बात कर सकता है ऑप्शन में कभी ना कभी ऑलिव रिडले टर्टल है, और इस बार न्यूज़ में ऑलिव रिडले टर्टल की बात हो रही है, तो क्या ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर सवाल बन सकता है। 3 टॉपिक्स जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया आपके लिए, जो यूपीएससी प्री 2023 के पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वो रैंडम टॉपिक जो आपको फेंक कर मारता है, वो रैंडम टॉपिक कौन से हो सकते हैं? एक महाबली फ्रॉग हो सकता है, एक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हो सकता है, एक ऑलिव रिडले टर्टल हो सकता है, और टर्टल एज अ टॉपिक हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सब मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, मैं कहीं से यूपीएससी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती 2023 में बनाओगे ही बनाओगे, है ना। मुझे नहीं पता कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बात जो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो रैंडम टॉपिक आप देखते हैं, उन रैंडम टॉपिक की भी प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे लाएं, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ तो हिंट मिले। तो वो हिंट जो मिल रहा है मुझे, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। I hope you are getting my point. My point is rationality. Previous year questions, I am analyzing previous year questions and implementing them in real life. News में आया तो उसको मैंने implement करके देखा। I hope you got the point. I hope you like this video. वैसे like के बटन दबाएं ना दबाएं आप, लेकिन मुझे इतना समझ में आ सकता है अगर आप कमेंट में कुछ भी लिख दें कि सर आपको समझ में आई ये वीडियो या नहीं, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा इस बात से कि आपने मेहनत को सराहा। बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।